हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 27। अब तक आपने पढ़ा था विराट ने श्रद्धा के लिए स्पेशल डेट प्लान करी थी, जिसके लिए उसने उसे मिलने बुलाया था। श्रद्धा के पास उसने मैसेज भेजा था। श्रद्धा के दिल में अब बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। अब विराट के लिए उसके दिल में भी प्यार हो गया था, इसीलिए वे ना चाहते हुए भी उसे मना नहीं कर पा रही थी और उसका दिल उससे मिलने का कर रहा था। इतना आप पिछले भाग में पढ़ चुके थे, अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों, आज हमने आपसे लास्ट पार्ट के लिए बोला था, मगर आप सबकी रिक्वेस्ट पर हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रद्धा ने जब विराट का मैसेज पढ़ा तो उसके दिल में बहुत ही अजीब सी बेचैनी होने लगी। फिर उसने आगे मैसेज देखा तो विराट ने उसे बहुत सारी लव इमोजीज भेजी हुई थी, जिसे देखकर श्रद्धा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर दिल ही दिल श्रद्धा विराट से मिलना चाहती है, क्योंकि उसे भी उससे प्यार हो गया था। श्रद्धा ने अपना फोन टेबल पर रख देती है और फिर उसके दिल में जो अजीब सी बेचैनी बार बार उठ रही थी, उसे महसूस करते हुए वो बालकनी में आ जाती है और अपने बालों को झाड़ने लगती है। इधर विराट, जो अपने कमरे में बैठकर बेड पर सिगरेट पी रहा था, अपने फोन को उठाता है और एक नंबर डायल करता है। जैसे ही उधर से किसी की आवाज आती है, विराट उसे एक ऑर्डर देते हुए बोलता है, आज शाम 6 बजे तक मुझे एक सबसे बेस्ट डायमंड की रिंग चाहिए। और इतना बोलकर वो फोन काट देता है। विराट, जो काफी ज्यादा खुश था आज श्रद्धा से मिलने के लिए, वो अपने बेड से उठता है और अपने कमरे में जो विंडो लगी थी उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर का नजारा देखते हुए बोलता है, श्रद्धा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं विराट सिंघानिया जैसा इंसान भी किसी लड़की से प्यार कर सकता है। देखो, तुमने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया है। किसी से भी प्यार नहीं कर सकता था मैं, मगर तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी मासूमियत ने तो मुझे दीवाना ही बना दिया। मैं चाहकर भी अब तुमसे दूर नहीं रह सकता और ना ही अब तुम्हें मैं खुद से दूर रख सकता हूँ। आज शाम मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। आज हम दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मगर विराट सिंघानिया जिस चीज को एक बार पसंद कर लेना तो वो उसकी होकर ही रहती है। अब तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरा बनना ही पड़ेगा। बस विराट को आज शाम का इंतजार था, जब वो श्रद्धा से मिलकर उसे प्रपोज करेगा। विराट फिर से अपने कमरे में आ जाता है और रोमांटिक होते हुए इधर उधर चक्कर काटते हुए बोलता है कि आज वो डेट पर क्या पहन कर जाएगा। उसके पास तो बहुत सारी ड्रेस है, मगर डेट पर वो कौन सी ड्रेस पहने उसे कुछ भी नहीं समझ पे आ रहा था। इधर श्रद्धा, जो बालकनी में काफी देर से खड़ी कुछ सोच रही थी, वे अपने मन में बोलती है कि नहीं, मैं उस मगरमच्छ से तो इतनी जल्दी अपने दिल की बात नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे बोल दूंगी तो वो भाव खाने लगेगा। मैं उसे कैसे बता सकती हूँ कि श्रद्धा शर्मा उससे प्यार करने लगी है। क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? अगर उसे पता चल जाएगा ना, तो नहीं नहीं, जब तक वो मुझे प्रपोज नहीं कर देता, मैं उसे ना मिलने चाहूंगी और ना ही उसे अपने दिल की बात बोलूंगी। श्रद्धा इतना सोचते हुए वो भी अपने कमरे में आ जाती है और वह बोलती है, वैसे भी उस मगरमच्छ ने तो मेरी फर्स्ट किस चुरा ली है ना, जो मेरे हस्बैंड का हक था, जिसके लिए मैं आज तक सिंगल रही हूँ। श्रद्धा थोड़ा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बालकनी से अपने कमरे में आती है और अपना फोन उठाकर सोचती है कि मैं उस मगरमच्छ को अभी ही बता देती हूँ कि मैं उससे मिलने नहीं आ रही हूँ, ताकि उसे ये ना लगे कि मैं उससे मिलने के लिए बेकरार हो रही हूँ। मगर श्रद्धा का दिल जानता है कि वो विराट से मिलने के लिए बेकरार थी। श्रद्धा मैसेज टाइप कर ही रही थी, तब तक उसकी माँ वहां पर आ जाती हैं और बोलती हैं, बेटा, मुझे तेरे फोन की जरूरत है। मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है, जरा सा मुझे अपनी मौसी के पास फोन लगाकर तू दे दे। श्रद्धा मैसेज डिलीट कर देती है और हड़बड़ाते हुए, ना चाहते हुए भी, वो अपनी माँ के पास फोन लेकर जाती है और अपनी मौसी को फोन लगाकर दे देती है। इधर विराट, जो काफी ज्यादा खुश था अपनी फर्स्ट डेट श्रद्धा के साथ एंजॉय करने के लिए, उसके पास एक अर्जेंट कॉल आता है, जिसे देखकर विराट का मुंह बन जाता है, जैसे वो पहले से ही जानता है वो फोन किसका है। वो थोड़ा सा गुस्से में उस फोन को रिसीव करता है। उधर से किसी ने तेज आवाज में बोला, मिस्टर सिंघानिया, हमें आज शाम 6 बजे आपसे अर्जेंट मीटिंग करनी है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी हालत में मुंबई के रॉयल होटल में 6 बजे आ जाइएगा। विराट उस आदमी की आवाज सुनकर शांत होकर अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और बस एक शब्द में जवाब देते हुए बोलता है, ओके।
के और फ़ोन काट देता है, टेबल पर रख देता है। विराट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस फ़ोन के बाद, क्योंकि आज शाम 6 बजे तो उसने श्रद्धा के साथ रोमांटिक डेट पे जाना था, जो उसने बहुत ही प्यार से प्लान किया था। मगर अब वो मीटिंग की वजह से नहीं जा पाएगा। विराट अपना फ़ोन उठाता है और अपनी रोमांटिक डेट को कैंसिल करते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कमरे में बैठ जाता है। श्रद्धा के पास एक डिटेल भेजता है और बोलता है कि आज शाम 6 बजे हमें इस एड्रेस पे न्यू प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए जाना है। बिना लेट किए तुम मुझे सिंघानिया कंपनी के बाहर ही मिलना। विराट थोड़ा गुस्से में उठता है और अपने कमरे से बाहर निकल कर आता है। हॉल के समय सभी लोग जो बैठकर बातें कर रहे थे, विराट भी सोचता है कि वो वहां जाता है और अपना मूड फ्रेश कर ले, इसीलिए वो भी वहां पर आ जाता है और सबके बीच बैठकर बातें करने लगता है। विराट का मूड जो थोड़ा सा खराब लग रहा था, उसकी माँ उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना ज्यादा उदास क्यों है? किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? तो विराट थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलता है, कुछ नहीं माँ, वो आज शाम 6 बजे मीटिंग है ना, जो हमारे दूर के रिश्तेदार मिस्टर खुराना है ना, उनके साथ। उसकी माँ थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलती है, बेटा तूने उन्हें मना क्यों नहीं किया? तू उनके साथ मीटिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा, तूने जानता है ना उसकी हरकतें कैसी हैं। विराट बोलता है, कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूंगा, मिस्टर खुराना कोई बड़ी चीज नहीं है। इतना बोलकर विराट और सभी घर वाले नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। श्रद्धा जब विराट का मैसेज देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वह मन ही मन सोचती है कि पहले तो इस मगरमच्छ ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया था, जैसे ये किसी रोमांटिक डेट पे जाना चाहता है, मगर अब ये किस मीटिंग के लिए मुझे लेकर जाना चाहता है। भगवान ही जाने इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। श्रद्धा सोचती है कि वो नहीं जाएगी, मगर फिर उसे याद आता है कि उसे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि विराट ने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट जो बनाया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी ये ड्यूटी है कि विराट जहाँ भी जाएगा उसे वहाँ उसके साथ जाना ही होगा। श्रद्धा थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए बोलती है कि ये मगरमच्छ भी ना मुझे जानबूझकर परेशान करता रहता है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा उसके साथ। मगर वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलती है, कहीं वो फिर से मुझे किस ना करे, इसीलिए तो मुझे नहीं बुला रहा है बहाने से। श्रद्धा को किस वाला सीन याद आ जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है और फिर वो थोड़ा सा डर भी जाती है, क्योंकि विराट के साथ वो अकेली मीटिंग पे जाएगी, वहाँ कोई और भी नहीं होगा। श्रद्धा की ये पहली बार होगा कि श्रद्धा किसी लड़के के साथ अकेली जा रही है। श्रद्धा थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और अपने फोन को उठाकर देखने लगती है। धीरे धीरे शाम के 6 बजे का समय होने लगा था। श्रद्धा व्हाइट और पिंक कलर का एक पटियाला सूट निकालती है, जिसे वो पहनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वे अपने ब्राउन स्ट्रेट बालों को अच्छे से रोल करके आधे आगे की तरफ करती है और आधे पीछे की तरफ, और हल्की हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक अपने होठों पर लगाकर खूबसूरत बनाती है। अपना फोन उठाती है और बैग लेकर विराट की ऑफिस के लिए निकल जाती है, जहाँ विराट ने उसे बुलाया था। श्रद्धा टैक्सी पकड़ती है और सिंघानिया कंपनी के लिए निकल जाती है। इधर विराट भी जो अपने कमरे में तैयार हो रहा था, मैरून कलर का 3 पीस सेट निकालता है और तैयार होकर अपने बालों को अच्छे से सेट करता है। और आज ना जाने क्यों विराट बार बार मिरर को देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं किसी लड़की के साथ रोमांटिक डेट पे जा रहा हो। विराट आज एकदम परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा था। विराट अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेता है और अपनी मर्सिडीज में आकर बैठ जाता है। मर्सिडीज को ड्राइव करने से पहले उसने फिर से एक बार अपने आप को मिरर में देखा और रॉयल लुक देते हुए हल्का सा मुस्कुराकर मर्सिडीज ड्राइव करने लगा। श्रद्धा जैसे ही सिंघानिया कंपनी के गेट पर टैक्सी से उतरती है, विराट की ब्लैक कलर की मर्सिडीज ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर श्रद्धा काफी ज्यादा डर जाती है और इससे पहले कि वो उसे कुछ बोलती, विराट को घूरते हुए अपने मन में बड़बड़ाती है, ये मगरमच्छ भी ना सच में किसी दिन मेरी जान ही ले लेगा, ये अचानक से ऐसे कहाँ से आ जाता है मेरे सामने। श्रद्धा कुछ करती उससे पहले ही विराट ने उसके सामने मर्सिडीज का दरवाजा खोल दिया, जिसे देख श्रद्धा थोड़ा सा मुंह बनाते हुए मर्सिडीज के अंदर बैठ जाती है। विराट ने अपनी बगल वाली सीट पर श्रद्धा को बैठाया हुआ था। श्रद्धा जो व्हाइट और पिंक कलर के सूट में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। विराट श्रद्धा की तरफ एक नजर डालता है और उसकी नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी, उसे बार बार देख रहा था। श्रद्धा भी ये चीज महसूस कर रही थी, मगर वो जानबूझकर कुछ नहीं बोल रही थी। विराट श्रद्धा की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में मेरी जान,
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। श्रद्धा उसकी तरफ अपना चेहरा करती है और बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे देख रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं? सामने देखिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। विराट उसकी तरफ देखता है और बोलता है, सच में मैं तुम गुस्से में ना और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है, अगर आपने एक शब्द और बोला ना तो मैं अभी के अभी इस मर्सिडीज से उतर जाऊंगी। और हाँ, वैसे भी आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ बताएंगे भी या नहीं? विराट उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे श्रद्धा के होंठ विराट के होठों से टकरा जाते हैं। श्रद्धा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैरान होते हुए उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। विराट को घूरते हुए बोलती है, मैंने आपसे कुछ पूछा है ना, और ये क्या कर रहे हैं आप? फिर से आपने मेरे किस किया है? विराट बोलता है, मैंने तुम्हें मैसेज में लिख के सब कुछ बता दिया था, हम एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं और अब तुम चुपचाप बैठो, समझी? मैंने कोई तुम्हें किस नहीं किया है। इतना बोलकर विराट ड्राइव करने लगता है। श्रद्धा जो गुस्से में सामने की तरफ देखने लगती है। विराट अपनी गाड़ी में लगे मिरर से बार बार श्रद्धा की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद विराट अपनी मर्सिडीज एक बड़े से होटल के पास जाकर रोकता है। विराट मर्सिडीज से उतरता है। श्रद्धा भी उसके साथ पीछे पीछे जाने लगती है। इस होटल के छठी मंजिल पर मिस्टर खुराना, जो विराट से मिलने के लिए अमेरिका से आए थे, उसका इंतजार कर रहे थे। मगर विराट का तो मूड पहले से ही बहुत ज्यादा खराब था उनके ऊपर। अभी विराट रूम के बाहर ही खड़ा था कि तभी मिस्टर खुराना के बॉडीगार्ड्स ने उनका दरवाजा खोलते हुए विराट को अंदर ले गए। विराट भी अंदर चला जाता है। श्रद्धा थोड़ा अजीब सा फील करती है और इधर उधर देखते हुए फिर वो भी विराट के पीछे पीछे है, थोड़ा सा हैरान होती है, फिर अंदर चली जाती है। खुराना जो श्रद्धा को एक नजर देखता है, उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। वो बहुत ही अजीब नजरों से श्रद्धा को घूर रहा था। तभी विराट की नजर जब खुराना की तरफ गई, खुराना ने झट से अपनी नजरें नीचे कर ली। विराट ने उसे घूरते हुए उसकी चेयर पर जाकर बैठ गया। विराट की तरफ देखते हुए वो बोलता है, मिस्टर सिंघानिया, कैसे हैं आप? हमें आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। श्रद्धा विराट के पास पड़ी चेयर पर बैठ जाती है, मगर खुराना जो बार बार श्रद्धा की तरफ ही देख रहा था, विराट समझ जाता है कि खुराना की गंदी नजरें श्रद्धा के ऊपर हैं। विराट काफी ज्यादा गुस्से में उसे घूर रहा था। श्रद्धा जो कुछ फाइल्स विराट की तरफ बढ़ाती है, विराट श्रद्धा को बाहर जाने का इशारा कर देता है। श्रद्धा उसे घूरते हुए वहां से बड़बड़ाते हुए चली जाती है। खुराना समझ जाता है कि विराट को गुस्सा आ रहा है, फिर वे इधर उधर की कोई भी बकवास नहीं करता है और बोलता है, ये सारी बातें काटते हुए विराट से बोलता है, मिस्टर सिंघानिया, हमें बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर मिला है। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। सच में लाजवाब ऑफर है ये, मगर हाँ, इसके लिए आपको 2 दिनों के लिए लंदन जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका तो आना जाना लगा ही रहता है। तभी वो दोनों ही सारी डिटेल्स को क्लियर करने लगते हैं। लास्ट में विराट को इस प्रोजेक्ट के लिए मान जाता है और लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों ही मीटिंग खत्म करके फिर विराट जो बाहर आता है, श्रद्धा जो काफी देर से खड़ी हुई थी, उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। विराट की तरफ दौड़कर आती है और बोलती है, हम कब जाएंगे यहाँ से मिस्टर सिंघानिया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। विराट उसे घूरता हुआ वहां से जाने लगता है बिना किसी जवाब के। श्रद्धा भी पीछे से विराट को रोकते हुए बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, कम से कम कुछ तो बताइए, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझसे नहीं चला जा रहा। विराट उसकी कोई भी बात का फिर से जवाब नहीं देता है और आकर अपनी मर्सिडीज में बैठ जाता है और श्रद्धा का इंतजार करने लगता है। श्रद्धा जो भूख के मारे धीरे धीरे चल रही थी, फिर वो बाहर आती है। भूख के मारे श्रद्धा का पूरा मुंह उतर चुका था। वो गुस्से होते हुए उसकी मर्सिडीज में बैठ जाती है। विराट समझ जाता है कि श्रद्धा को ज्यादा तेज भूख लगी है, जिसकी वजह से उससे अब अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी वह अपनी मर्सिडीज को स्टार्ट करता है और थोड़ी देर बाद वो होटल के सामने अपनी मर्सिडीज को रोकता है। श्रद्धा होटल देखते ही दिल थोड़ा खुश हो जाती है। विराट श्रद्धा से बोलता है, चलो, तुम्हें भूख लगी थी ना, खाना खा लो। श्रद्धा बहुत ही अजीब नजर से उसे घूरते हुए देखकर बोलती है, नहीं, मुझे नहीं खाना है खाना, ना ही मुझे भूख लगी है। विराट फिर से उससे बोलता है, क्यों? अभी तो तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी ना, तो तुम ही बोल रही थी कि अभी तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, अब क्यों बोल रही हो कि तुम्हें नहीं खाना है? मैंने तुमसे कुछ कहा है ना, चलो खाना खा लो चल के। श्रद्धा चिढ़ते हुए बोलती है, मेरा मन, मेरी मर्जी, मुझे नहीं खाना है, मुझे अब भूख नहीं लगी है। मगर श्रद्धा दिल ही दिल बहुत ही ज्यादा
बड़बड़ा रही थी कि कहीं ये मगरमच्छ सच में मेरी इस बात को सीरियस ना ले ले और मुझे खाने के लिए मना ना कर दे। अगर इसने इस बार बोला ना तो मैं सच में चली जाऊंगी, क्योंकि मुझसे भी अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। विराट थोड़ा सा गुस्से में मर्सिडीज से बाहर निकलता है। श्रद्धा को लगता है कि शायद विराट वहां से जा रहा है और उसे अब भूख के लिए नहीं पूछेगा। तभी वे अपने मन में बड़बड़ा रही थी कि क्यों मैंने इससे मना कर दिया, कहीं ये अकेली ना चला जाए। अब तो मैं इसके पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा, मुझे ही कहना पड़ेगा। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, मैं क्या करूं मैं। श्रद्धा विराट को रोकने ही वाली होती है, मगर तब तक विराट ही गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और श्रद्धा का हाथ जबरदस्ती पकड़ता है और उसे होटल के अंदर ले जाने लगता है। श्रद्धा गुस्से में विराट से बोलती है, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं लगी है। श्रद्धा जानबूझकर नाटक कर रही थी कि ताकि विराट को ऐसा न लगे कि श्रद्धा को सच में भूख लगी है। फिर वो बोलती है कि मैं जबरदस्ती आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। विराट श्रद्धा की एक बात नहीं सुनता है और उसे अंदर ले आता है। विराट सामने की तरफ देखता है जहां एक टेबल पड़ा था, 2 कुर्सियां पड़ी थी। विराट श्रद्धा को वहां पर लेकर जाता है और बैठा देता है और टेबल पर रखा मेन्यू श्रद्धा के हाथ में पकड़ाते हुए बोलता है कि ये लो, जो भी तुम्हें खाना है तुम ऑर्डर कर सकती हो। श्रद्धा से भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो अब न चाहते हुए भी झूठा नाटक नहीं कर पा रही थी, इसीलिए श्रद्धा ने जल्दी से वो मेन्यू लिया विराट के हाथ से और विराट को कोई भी जवाब ना देते हुए जल्दी से उसने मेन्यू देखने लगी और श्रद्धा ने काफ़ी सारी अपनी मन पसंदीदा चीज़ें को ऑर्डर करने लगी। उसने छोले भटूरे, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, मक्के की रोटी, सरसों का साग और नान रोटी ऑर्डर करी, साथ ही 2 ड्रिंक ऑर्डर करती है। विराट जो श्रद्धा की तरफ बहुत ही हैरानी से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इसे तो अभी भूख ही नहीं लगी। श्रद्धा की नज़र जब विराट की नज़र से टकराती है, वो बोलती है कि आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? मुझे तो कोई भी भूख नहीं लगी थी, मगर अब आप कह रहे हैं तो खाना ही पड़ेगा ना। विराट थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हें तो भूख ही नहीं लगी थी ना, अभी तो तुम कह रही थी कि मुझे नहीं खाना है, तो फिर अब क्या हो गया? श्रद्धा गुस्से में उसे घूरते हुए बोलती है कि मुझे लगी थी भूख, मैंने कब कहा कि मुझे भूख नहीं लगी है। जैसे ही वेटर खाना टेबल पर लगाता है, श्रद्धा खाने पर टूट पड़ती है। वो ना आओ देखती है ना ताओ, वो जल्दी जल्दी से खाना शुरू कर देती है। विराट बहुत ही प्यार से श्रद्धा को देख रहा था। श्रद्धा विराट से एक बार भी नहीं पूछती है खाने के लिए। विराट जो काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसे देख रहा था। श्रद्धा जब खाना पेट भर कर खा लेती है और उससे उसके पेट की भूख शांत हो जाती है, फिर वो पानी पीने लगती है। तभी अचानक से उसकी नजर विराट की तरफ पड़ती है और उसकी नजरों से टकरा है। विराट जो उसे घूर रहा था वह थोड़ा सा शर्मा जाती है विराट को इस तरह से देखते हुए और उसे लगता है कि शायद उसे शक हो गया है कि उसे भूख लगी थी। वो विराट की तरफ देखती है और वो अजीब तरह से घूर रहा था। श्रद्धा थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोलती है कि आप खा लीजिए ना, मैंने आपको नहीं मना किया है, ऑर्डर किया था मैंने आपके लिए भी खाना, मुझे तो खाना ही पड़ेगा ना जब आप नहीं खाएंगे। विराट को हंसी आ जाती है श्रद्धा की इस क्यूट सी हरकत पर, वो बहुत ही प्यारी लगती है और उसे देखते हुए बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। वो सारा खाना खा लेती है। फिर विराट से बोलती है कि अब आप जहां बोलेंगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विराट श्रद्धा की तरफ घूरते हुए बोलता है कि वो तो तुम्हें वैसे भी चलना पड़ेगा, क्योंकि आज रात 10 बजे हमारी फ्लाइट है। श्रद्धा थोड़ा हैरान हो जाती है, फ्लाइट है मगर किसके लिए और कहाँ के लिए? वे बोलती है फ्लाइट है मगर कहाँ? विराट श्रद्धा से बोलता है कि आज मुझे लंदन जाना है। श्रद्धा थोड़ा सा घबराती है और बोलती है तो आपको जाना है, मुझे थोड़ी ना जाना है। विराट थोड़ा उसकी तरफ झुकता है और उसकी आंखों में देखकर बोलता है मिस श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि आपको भी मेरे साथ लंदन चलना है। श्रद्धा उसे घूरते हुए कुर्सी से उठती है और बोलती है मुझे आपके साथ चलना है मगर क्यों? मैं नहीं जा सकती। विराट उसे गुस्से होते हुए बोलता है कि जितना कहा है उतना करो, समझी? जल्दी से जाओ और अपनी पैकिंग कर लो, आज रात 10 बजे तुम्हें मेरे साथ लंदन के लिए निकलना है, मुझे और कोई फालतू बकवास नहीं चाहिए। श्रद्धा अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि आखिर ये मगरमच्छ मुझे कहाँ ले जाना चाहता है और ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला है, मैं क्या करूं? इसकी नीयत मुझे गलत लग रही है। श्रद्धा अभी बड़बड़ा ही रही थी, तभी विराट उसकी तरफ देखकर बोलता है अगर तुम्हारा ये बड़बड़ाना बंद हो गया हो तो चलो, हमें और भी कुछ काम है, समझी? विराट वहां से चल देता है। श्रद्धा भी इसके पीछे पीछे जाकर मर्सिडीज में बैठ जाती है और फिर दोनों ही उस होटल से निकल जाते हैं। श्रद्धा को बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा था मगर थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी विराट के साथ इतनी दूर सफर करने में। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी
का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। दोस्तों, आप सबकी रिक्वेस्ट पर हम इस कहानी को अब आगे और भी लेकर आएंगे, क्योंकि मैंने आज इस कहानी को लास्ट में अपलोड करने का बोला था, मगर आप सब ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि इस कहानी को आप और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं। आप लोग ने इस कहानी को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, जिसकी वजह से हम इस कहानी के और भी पार्ट्स लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अभी ये कहानी कंटिन्यू रहेगी, आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। अगर आपको इस कहानी का कोई भी मोमेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में जो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तो दोस्तों, आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही बस इस कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ इसको ढेर सारा सपोर्ट ज़रूर करें।